करीब 1 महीने से थाने के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है, सोने की और कैश की। करीब 12 लाख का मेरा सोना चला गया, चांदी, और 27,000 रुपये मेरे नकद। और बराबर मैं जा रहा हूँ थाने चौकी, मेरी किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। तब मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। मुझे चोर भी वैसे ही घूम रहे हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है। बस किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब परेशान है मेरे घर में। पूरे घर की मेरी पूंजी चली गई है और अपने जितने भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाई की थी वो सारी कमाई मेरी चली गई है। और पुलिस ध्यान नहीं दे रही मेरी तरफ बिल्कुल। खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। चमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग के घर दिन दिहाड़े चोरी हुई थी, जिसमें चोरों ने नकदी सहित लाखों रुपए के कीमती जेवरात पार कर दिए थे। पुलिस अब तक घटना का किसी प्रकार का खुलासा नहीं कर सकी है। पीड़ित परिवार के सदस्य वारदात होने से डरे सहमे हुए हैं। शुक्रवार को अशोकनगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में पीड़ित नसीम आलम ने प्रेस वार्ता कर बताया, बीती 5 मई को जब अपने घर के बाहर गए थे तब चोरों ने घर की कुंडी तोड़कर लगभग 13 लाख के सोने चांदी के जेवर और 27,000 नकद की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। जिसके बाद 12 दिन तक टाल मटोल के बाद पुलिस ने 17 मई को चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। वसीम ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय थाना चमनगंज एसीपी शीशामऊ, डीसीपी सेंट्रल और पुलिस कमिश्नर के यहाँ चोरी का खुलासा करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बल्कि मकान में रहने वाली एक व्यक्ति जिस पर चोरी का शक था वो घटना के दिन से फरार है, लेकिन पुलिस उसे बुलाकर पूछताछ नहीं की। चोरी की घटना से परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। खुलासा नहीं होने से भय का माहौल बना हुआ है। नाम है आपका, क्या मामला है? मेरा नाम मोहम्मद नसीम आलम है। 88/274 चमनगंज का रहने वाला हूँ। मेरे वहाँ घर में चोरी हुई थी, सोने के जेवर और चांदी के जेवर आर्टिफिशियल, और कुछ कैश गया था 27,000 रुपये लगभग। वो सूचना प्रथम रिपोर्ट मैंने दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट मेरी लिखी नहीं गई। मुझसे कहा गया कि चुनाव के बाद तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। किस थाने में दी थी आपने रिपोर्ट? चमनगंज थाने में। थाने में कौन मिला था, किसने आपके? चौकी इंचार्ज दिलीप कुमार मिश्रा, वो मेरे घर खुद आए थे और थाने मुझे जाने नहीं दिया। वो तो चौकी मुझे बुलाया। 112 वाले ने कहा कि थाने में रिपोर्ट दीजिए, उन्होंने मना कर दिया चौकी इंचार्ज ने कि आप हम रिपोर्ट लिख लेंगे आपकी, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखा। कहा कि चुनाव का वक्त है, अभी चुनाव के बाद आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। फिर मुझे दूसरी एप्लीकेशन एक लिया 16 तारीख में, और 17 तारीख डलाया कि 17 कल मैं तुम्हारी सूचना लिखूँगा रिपोर्ट। उसके बाद 17 को रिपोर्ट लिखी गई और मुझे वो कॉपी दे दी गई। उसमें भी आधी अधूरी रिपोर्ट लिखी हुई है। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक नहीं लिखा है। सोना चांदी और जेवर सिर्फ लिखा है, कितना था वो नहीं लिखा, जबकि मैंने पहली रिपोर्ट में लिखा था 14 तोला सोना मेरा गया है। उसके बाद से मैं चक्कर लगाता रहा, फिर लिखी गई। तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई हुई, कोई पकड़ा गया है? तो उस रात में पहली 5 तारीख को 2 चोर पकड़े गए थे। 2 दिन तक के रखा, उसके बाद छोड़ दिया गया। मुझे बताया भी नहीं गया कि किस लिए पकड़ा, किस लिए पकड़ा, मुझे बताया नहीं गया, छोड़ दिया गया उसको। आप किसी को पर शक था? हमें हमारी बिल्डिंग वालों पर ही शक था, इसीलिए मैंने उसमें सोनी लड़की है उसका नाम लिखाया था। और उसमें कुछ लोग और भी हैं, इनके नाम मैं नहीं बता सकता। अज्ञात मैंने कहा था तसल्ली तो, लेकिन उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की अभी तक के। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस कहना छानबीन चल रही है और कोशिश में लगे हुए कि आपकी चोरी खुल जाए। आज कहाँ आए और क्या कहना चाहते हैं? हम इसलिए, जब मेरी सुनवाई नहीं हुई है, मेरी चोरी खुलासा नहीं हो रहा, इस वजह से मैंने आज यहाँ पर आया हूँ, ताकि मेरी बात को आगे ऊपर कही जाए और सुनाई जाए और मुझे चोर को पकड़ा जाए, मेरा सारा सामान दिलवाया जाए। मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी है, वो बहुत मेहनत से मैंने कमाया है नौकरी करके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।